Well, hi, good evening to all of you guys. Welcome back again. सबसे पहले अंडरस्टैंड ये कीजिए कि जब मैंने एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट से आने से पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें निफ्टी का लेवल 25,750 और बैंक निफ्टी 54,000 अपने थंबनेल में मेंशन किया था। तो उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि मैं वेट करूंगा एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आने का। मैंने व्यू नहीं दिया था, उसमें थंबनेल में मेंशन था। अगर कुछ लोगों ने उस वीडियो को पूरा ही नहीं देखा और बाद में आके क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत होगा। आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वीडियो में क्या है। आप थंबनेल के दम पर ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते। और गाइस, वो पॉसिबल था अगर कोटक महिंद्रा बैंक अपने रिजल्ट स्टेबल भी पेश कर देता ना, तो गाइस मैं बता रहा हूं अगले दिन बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में 1500 पॉइंट की रैली करता सिंगल डे में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट की ये खास बात है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है। एज ए लर्नर आप मार्केट में चलेंगे तो टिके रहेंगे। अपने आप को जिस दिन मास्टर बन समझना शुरू कर देंगे तो याद रखना हर एक मास्टर के ऊपर भी प्रिंसिपल होता है। और इस सेक्टर में इस मार्केट का प्रिंसिपल मार्केट खुद है। वो कभी भी किसी को ये रियलाइज होने नहीं देता। अगर कोई इतनी बड़ी गलतफहमी में है ना, उसको लगता है कि वो मार्केट का किंग बन चुका है या मार्केट उसके इशारों पे नाचती है या वो सुपर एनालिस्ट करता है मार्केट के लिए, तो बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहे। मार्केट हमेशा सुप्रीम है और वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। एज ए ट्रेडर मार्केट में आप लर्नर बने रहिए, आपको बड़ा मौका जरूर मिलेगा, इसकी उम्मीद हमेशा रखना। लास्ट 2 मंथ हमारे अच्छे नहीं रहे, मैं बार बार बोलता हूं, उसमें हमने काफी लॉसेस किए। अब उस लॉसेस को, लास्ट 2 मंथ्स के लॉसेस को हम रिकवर कर रहे हैं। रिकवर तभी होंगे जब आप टिके रहेंगे। अगर आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे गाइस, कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे। टिके रहिए, अपना आपको पॉजिटिव रखिए किसी भी सिचुएशन में। मार्केट के लास्ट वीडियो में क्लियर कट बोला था कि मार्केट में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, मुझे मार्केट में दम नजर नहीं आ रहा। और उस टाइम पर निफ्टी 24,777 के आसपास था जब ये मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मैं ट्रेवल कर रहा था। उस वीडियो में क्लियर कट बोला था और जोर से बोला था कि मुझे मार्केट में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला था 24,500 गाइस, उसको भी ब्रेक कर चुका है मार्केट और उसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। आज की बात करते हैं। आज बजाज फाइनेंस मार्केट को बचा के लेकर चला गया। फिर भी एक हद तक अगर बजाज फाइनेंस का रिजल्ट स्टेबल नहीं आता और वो पहले से गिरा हुआ नहीं होता तो मार्केट में आज के दिन भी बड़ा करेक्शन आ सकता था। आप ये सोचिए, निफ्टी एक टाइम पर 130 पॉइंट प्लस में था और लास्ट के 1.5 आवर्स में निफ्टी माइनस में आ गया, वहां से 50 पॉइंट्स के। निफ्टी का डे हाई 24,600 और डे लो 24,415 के आसपास गाइस, वो 24,377 ये आज का लो है। अगर कोई ये बोलता है कि मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता कि 250 पॉइंट का मार्केट रेंज बाउंड कैसे हो सकता है। बस इतना होता है कि अगर बैंक निफ्टी एक्सपायरी से पहले वोलेटाइल हो चुका है तो अक्सर ये करता है कि एक्सपायरी के दिन वो प्रीमियम ईटिंग करता है। लेकिन एज ए ऑप्शन बायर आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा, आपको पोजीशन बनानी होगी। अगर आप एक्सपायरी के दिन भी पोजीशन नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? मैं इसलिए बोलता हूं कि गाइस, मैं एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी का ऑप्शन में काम नहीं करता हूं। मैं कभी भी काम करता हूं तो नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड करता हूं एज ए ऑप्शन बायर। और मैं बार बार बोलता हूं, मेरी कोई भी पोजीशन 90% चांसेस 90% केसेस में मेरी पोजीशन हेजिंग के साथ में होती है। मैं वन साइड पोजीशन बहुत ज्यादा डैम श्योर होता हूं तो स्टॉप लॉस के साथ जाता हूं। और मेरी जो हेजिंग की पोजीशन होती है उसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, 6 से 7 पैरामीटर हैं जिसके बिहाफ पर मैं पोजीशन बनाता हूं। निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल हमने 30 रुपीज के लॉस में कट किया। नो डाउट वो प्रीमियम
350 या 400 रुपए हो गया, डजन मैटर, लेकिन मैं निकल गया उस पोजीशन से। अगर वो आज की डेट में कैलकुलेट करता हूं, उसका प्रीमियम 600 रुपए चल रहा है। मेरी बाइंग कॉस्ट गाइस 220 थी, 220 रुपए का मैंने प्रीमियम बाय किया था, लेकिन मेरे पैरामीटर मुझसे नहीं बोलते थे कि मुझे बने रहना चाहिए। मैं उस पोजीशन से एग्जिट कर गया। डजन मैटर के उसका प्रीमियम आज 600 रुपीज चल रहा है, लेकिन मेरा लॉस सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स का था। आज हम एक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लाए थे, कल हमने बनाई थी फिन निफ्टी में, आज हमने उसमें 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। वहां का जो लॉस हुआ आज कवर हो गया, लेकिन मुझे पैनिक नहीं होता गाइस। मैं पैनिक होकर ट्रेड नहीं लेता, मैं अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेता हूं। नो डाउट कभी कभी बैड टाइम होता है, वो हर किसी का होता है। अब मार्केट का व्यू क्या है, आगे पहले बात करते हैं उस पर। गाइस पहले तो एक बात सोच लीजिए, इस टाइम हम ग्लोबल मार्केट को नहीं देख रहे हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखकर अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। मार्केट वीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है गाइस जो पिछले एक महीने में 20% के करीब करेक्ट हो चुके हैं, 20% के करीब गिरावट आ चुकी है। क्या ये गिरावट स्टॉक में अब रुक सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। कहीं से कहीं तक कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही मार्केट में। मार्केट ऊपर जाता है और मेरे लिए सरप्राइज है, आप भी कैलकुलेट करते होंगे, आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि पीसीआर बार बार ओवरसोल्ड होने के बाद एक बाउंस आता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है। आज भी जाके देखिए, निफ्टी का पीसीआर 0.7 के आसपास है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.7 के आसपास है। ऑपरेटर पीसीआर को 1 के ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, ना निफ्टी का पीसीआर ना बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के ऊपर जा ही नहीं रहा। जैसे जैसे 0.50 के आसपास आता है, इंट्राडे में एक बाउंस आता है, शॉर्ट कवरिंग आती है, मार्केट फिर रेडी हो जाता है नया लो बनाने के लिए। ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मैंने लास्ट अपनी 2-3 वीडियो में एक बात आपसे अपना शेयर किया है, जो आपको कोई भी न्यूज एंकर, कोई दूसरा एनालिस्ट बता ही नहीं सकता, कोई यूट्यूबर बता ही नहीं सकता। मैंने बार बार कहा है कि जो इन्वेस्टर है, जो लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते थे, जो एफडी कराते थे इंडिया में, उन लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है कि इस एफडी वाले अमाउंट को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, वहां से आपको 20 से 22% का रिटर्न मिलेगा और एफडी आपको 7% का रिटर्न देगा आफ्टर टीडीएस। तो ये सोच को एक बूस्टअप बना, एक मार्केट में एक बूम आया। इसका जो पैसा डिपॉजिट में जाता था बैंक के पास, वो पैसा म्यूचुअल फंड के पास आ गया। लोग अपने खुद एसआईपी करने लगे, लमसम म्यूचुअल फंड में लगाने लगे, या खुद से पोर्टफोलियो बनाकर वहां पर भी इन्वेस्ट करने लगे। यही चीज मुझे लगता है मार्केट, आरबीआई, गवर्नमेंट मिलकर इस सोच को खत्म कर सकता है। मैंने बार बार बोला और ये अपना 2-3 वीडियो में ये स्ट्रांगली बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट की अब नजर बन चुकी है, क्योंकि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो डाउन हो रहा है, इसलिए क्योंकि डिपॉजिट का अमाउंट निकल के म्यूचुअल फंड में जा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर रेज होता है कि कब तक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसका माइंड सेट चेंज होगा। क्योंकि देखो गाइस, याद रखना, जो डिपॉजिट करता है, जो एफडी करता है, वो बहुत कम रिस्की होता है। उसकी लाइफ में, उसने लाइफ में कभी रिस्क लिया ही नहीं होता है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, वो एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे आपको मिलते होंगे लाइफ में जिनका रिस्क लेने का जो ताकत है ना, रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, वो ना की बराबर होती है। वो लोग एफडी में जाके पैसा पहले डिपॉजिट करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट में कोविड के बाद मार्केट के इतने एड्स आते हैं, लोग टीवी पर देखते हैं, हर कोई दूसरे बंदे के पास दूसरा डीमेट अकाउंट है, तो हर किसी को समझ में आता है कि डीमेट अकाउंट भी कुछ होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है, ऑप्शन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका कलीग, उनका फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये कर रहा है तो मैं भी कर देता हूं। तो वो जो एक छोटी माइंडसेट का, मतलब जो रिस्क कम लेने वाले लोग थे, उनका माइंडसेट बन चुका था कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। अब सोचिए, किसी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, 1-3 महीने के अंदर अगर उसका कैपिटल 30% डाउन हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि वो कभी म्यूचुअल फंड में आना चाहेगा? वो वापस जाएगा कि नहीं, फिक्स में कुछ तो आ रहा है, 7% मुझे आ तो रहा है, मेरे पास से कुछ जा तो नहीं रहा, मैं इस म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाऊंगा। यही चाहते हैं बड़े बड़े
आप समझ गए ना, मैं आरबीआई की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। वो ये लोग चाहते हैं कि इस टाइम पर पैसा मार्केट में ना आकर बैंकिंग सिस्टम में जाए, क्योंकि बैंक्स वीक ना हो जाए। आरबीआई गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है जब जब उसको पैसा चाहिए होता है। आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है? वो आपका और हमारा पैसा होता है। वो पैसा उठा के गवर्नमेंट को यूज करने के लिए वो देती है। आरबीआई ने अपना बहुत बड़ा अमाउंट बॉन्ड यील्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां से उनको डॉलर के रूप में एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। फॉरेक्स रिजर्व लाइफ टाइम पे हाई इसलिए बना हुआ है क्योंकि डॉलर में ऑप्शंस या डॉलर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना क्यों स्टॉप किया आरबीआई ने? आपने सोचा है कभी? वो इसलिए किया क्योंकि इनको डॉलर ऊपर रखना है। जब 84 के ऊपर रहेगा डॉलर और ये इन्वेस्ट करेंगे वहां से जो पैसा आएगा, जो रिटर्न बनेगा बोर्ड शीट्स में, वो अच्छा खासा होगा। इसीलिए आपको बहुत टाइम से अपना फॉरेक्स रिजर्व लाइफ टाइम हाई पे दिखाई दे रहा था। तो मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। निफ्टी में स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी 24,600 के ऊपर। अगर 24,600 के ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, तो बहुत जल्दी आपको 25,000 आता हुआ दिखाई देगा। नीचे के लेवल्स खुले हुए हैं गाइज, कहां जाके रुकेगा नहीं पता, क्योंकि एफआईज ने आज भी कैश में 6,000 करोड़ की सेलिंग करी है। नो डाउट डीआईज ने उससे ज्यादा बाय किया है, लेकिन कब तक बाय करेंगे डीआईज? क्योंकि इनके पास भी सिर्फ 1.5 लाख करोड़ बचा हुआ था, जिसमें से 87,000 करोड़ की ये बाइंग कर चुके हैं। तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट सेल ऑन राइज बना हुआ है। आपको मौका मिले आप सेल करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 24,600 का, उसके नीचे आप सेल करते रहिए और आपका जो इनिशियली टारगेट होना चाहिए 23,950 और 24,000 के आसपास एक बार मार्केट टच कर सकता है। और एक चीज और गाइस, एक चीज के लिए रेडी रहना, मार्केट कभी भी ओवरनाइट कुछ बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है। मार्केट ओवरनाइट कुछ बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है। अपनी ओवरनाइट की पोजीशन बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ रखना, विदाउट हेजिंग अपनी पोजीशन कोई भी कैरी फॉरवर्ड मत करना। चाहे अगले दिन आपको प्रीमियम डीके देना पड़े, आप दे देना, लेकिन 100% का रिस्क मत लेना। मत भूलना, इजराइल और ईरान की वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई, यूक्रेन और रशिया की वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई। क्या मार्केट हमेशा इस वॉर को इग्नोर कर सकता है? आंसर है नो गाइज। एफआईज बुरी तरह सेल कर रहे हैं और कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर है मार्केट में। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि 10-10 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर नीचे कर रहा है। आप सोचिए कि क्या कोई इतना स्मार्ट ट्रेडर है, जब तक वो बाय का ऑर्डर लगाने चाहता होगा उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता होगा, और जैसे ही उसका एग्जीक्यूट होता होगा उसका प्राइस डाउन आ जाता होगा। अपनी ट्रेडिंग को एक स्ट्रेटेजी के ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन में अपनी ट्रेडिंग को एज ए इन्वेस्टमेंट के जरिए करिए। ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है। ये मार्केट आपको किसी दिन भी बड़ा एडवांटेज दे सकती है गाइस, लेकिन आपके पास वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल गाइस अगर 51,200 के आसपास या नीचे आपको मिलता है तो एक बार फिर ये गिरावट दिखा सकता है, अच्छी खासी हो सकता है। अब तक का जो लास्ट लो था 50,000 के आसपास, आपको बैंक निफ्टी वहां जाता हुआ नजर आए, क्योंकि आज के सेशन में भी बैंक निफ्टी को बचाया गया क्योंकि एक्सपायरी थी, उनको प्रीमियम जीरो करना था, क्योंकि सारे मोमेंटम हो चुका था मॉर्निंग में, लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई थे। और ऑप्शन ट्रेडर मैक्सिमम ट्रेडिंग अपनी एक्सपायरी के दिन करता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक्सपायरी के दिन उस एक्सपायरी के ऑप्शन में काम मत करो, नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में काम करो। एटलीस्ट अगर प्रीमियम डीके होगा तो आपके पास टाइम तो होगा। और बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे प्रीमियम ऐड होने में कितना टाइम लगता है ये आप मुझसे बेटर जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपके काम जरूर आएगी। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सिचुएशन कितनी भी बैड क्यों ना हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक नजर आ रहा है, ब्रॉडर मार्केट बहुत वीक नजर आ रही है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। जब तक हर कोई डर डर के अपनी पोजीशन सेल करने ना जाए तब तक इस मार्केट का बॉटम नहीं बनने वाला है। तो मिलते हैं कल, अगर कुछ भी चेंजेस होंगे मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, लास्ट में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद दोस्तों।